हम कोई भी संख्या ले लें, 10 लोगों का एक संख्या ले लें। अब इसमें से मान लीजिए 5 लोगों ने काम किया, 5 लोगों ने काम किया, तो ये क्या हो गया हमारा अनुपात। अनुपात दिखाता है कि वह नंबर में कितना नंबर कार्य कर रहा है, टोटल नंबर में कितना नंबर कार्य कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया अनुपात। उसी के अनुपात में हम सब कुछ मिलाते हैं। मान लीजिए एक मिश्रण है, मिश्रण में, अब मिश्रण जो हमारा है टोटल है 18 लीटर का, 18 लीटर का मिश्रण है। अब इसमें अगर हम मान ले 6 लीटर चीनी है, 6 किलोग्राम चीनी है, और 12 केजी पानी है, तो अब इसका अनुपात जो बनेगा चीनी अनुपाते पानी, चीनी अनुपाते पानी। अब चीनी की बात करेंगे तो 6 और पानी की बात करेंगे 12, 12 6 18, 12 6 18। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12 6 18। तो अब इनका जो अनुपात बना है 6:12, या इसी को कह सकते हैं 6/12, या इसको कह सकते हैं 1/2। यह हमारा क्या हो गया अनुपात हो गया। क्या हो गया अनुपात। अब बात होती है समानुपात की। समानुपात की यही हमारा चैप्टर है, और यह जनरली पूरा भिन्न पे आधारित है। आप अगर आपका भिन्न पे पकड़ अच्छा है तो इस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं। और इस चैप्टर पे बात करेंगे तो हम 2 तरह का, एक अंकी मॉडल और दूसरा होता है वाक्य मॉडल। इस तरह पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो अंकी मॉडल होता है नॉर्मल अंक पे बात करता है, और जो वाक्य मॉडल होता है वो पूरा वाक्य पे देता है। हमारा यहाँ पे जो क्लियर हो जाता है या कॉन्सेप्ट रहता है अंकी मॉडल पे क्लियर हो जाता है। जब बात होती है वाक्य मॉडल पे तो यहाँ पे हम उलझ जाते हैं। अगर हम उस चीज़ में उलझे ना, आसानी से पकड़े, तो हम इस अनुपात समानुपात चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं। वाक्य मॉडल में जब बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे हम बात वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि में या से, ये सब बातें हैं, इन्हीं सब पे बात होगी। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं सवालों पे। इसके सवाल किस तरह लगाए जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 क्या है, A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 8/9। A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 8/9, 8/9। यहाँ से A/C पूछा है, A/C पूछा है। तो देखिए यहाँ पे A है, C है, A है, B है। और इसको हम बताया है कि अगर हम इसको इस तरह भी चाहे तो कर सकते हैं, A/B बराबर 3/4 और यहाँ से B/C बराबर 8/9, 8/9। देखिए हमको पकड़ना क्या है, A/C। तो इन दोनों में हम क्या कर दे, अनुपात समानुपात में अधिकतर हम गुणा, भिन्न के गुणा या भाग पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दें इन दोनों राशियों में कि जिससे हमारा A/C बन जाए। हमको ज्ञात क्या करना है, A/C। हम क्या कर दे कॉन्सेप्ट की A/C मिल जाए। तो हमें यह समझना है कि इन दोनों का गुणा करते। कैसे गुणा, A/B गुणते B/C बराबर 3/4 गुणते 8/9। अब यहाँ से देखिए B से B कैंसिल हुआ और यहाँ बचा हमारा A/C। क्या बचा, A/C। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, क्या बचा 2/3। इसी को हम कहेंगे A/C = 2/3, A/C = 2/3। तो ये हमारा अनुपात समानुपात का सवाल था। जनरली पूरा भिन्न पे बात होती है। अनुपात समानुपात का मतलब ही है
भिन्न। और भिन्न पे हम दो प्रक्रिया होती है, दो संक्रियाएं होती है, एक भिन्न का गुणा और दूसरा होता है भाग। एक भिन्न का गुणा और दूसरा होता है भिन्न का भाग। यही दोनों कॉन्सेप्ट हम अगर समझ लेंगे तो आसानी से जो अनुपात समानुपात चैप्टर है वो हल हो जाएगा। आगे का सवाल क्या कह रहा है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इक्वल बराबर 3:2। और बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। तो यहाँ से मिला है हमको और यहाँ पे ए अनुपात सी पूछा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम कर दे ए बट्टे बी बराबर 3/2 और बी बट्टे सी बराबर 3/4। तो हमको निकालना है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। तो यहाँ से हम दोनों का गुणा करते, गुणा कैसे, भिन्न का गुणा। तो यहाँ से मिल गया बी बट्टे सी, बी बट्टे सी बराबर 3/2 गुणते 3/4। यहाँ पे हम इस तरफ एक पक्ष का गुणा किया तो दूसरे पक्ष का भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बट्टा सी, ए बट्टा सी 3 त्रिका 9/8, 9/8। तो यहाँ से हमारा मिला ए रेशियो सी इक्वल टू 9:8। ये हमारा सवाल था। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए का 60%, बी का 3/4 हो। ए का देखिए सवाल कर रहा है ए का 60% बराबर बी का 3/4। यहाँ जैसे कहा है का मतलब हम समझेंगे गुणा, का मतलब गुणा। तो जैसे जो जहाँ पे का कहा है तो वहाँ गुणा कर दे। तो ए गुणते 60% अर्थात प्रतिशत का मतलब प्रतिशत और बराबर बी का 3/4। ये हो गया। अब हमसे पूछा है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी या पूछा है ए अनुपात बी का मान बताइए। तो यहाँ से हम देखें बी को इधर करते हैं ए के पक्ष में, जब ए के पक्ष में करेंगे तो इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा और 3/4 तो ये 100 ऊपर चला गया और 60 नीचे आ गया। 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, 3 से 3 कैंसिल। तो ए बट्टे बी बराबर मिला 5/4, 5/4। तो यहाँ से ए अनुपात बी बराबर 5/4, 5/4। ये हमारा सवाल हो गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलेंगे। सवाल कर रहा है, अगला जो सवाल है ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2। तो ए अनुपात सी का मान बताइए। ए बराबर बी का 4/5 और फिर आगे कह रहा है बी बराबर सी का, बी बराबर सी का सवाल में 5/2, 5/2। तो ए अनुपात सी का वैल्यू बताइए, ए अनुपात सी का वैल्यू। तो हम बताएं का मतलब गुणा हो गया। तो यहाँ से मिला ए बराबर बी गुणते 4/5 और या दूसरा है बी बराबर सी गुणते 5/2, सी गुणते 5/2। तो यहाँ से देखेंगे हम ए बट्टे बी बराबर 4/5 और यहाँ से बी बट्टे सी बराबर 5/2। देखिए यहाँ पे हमको निकालना है ए बट्टे सी, बी को गायब कर दें। तो बी को गायब करने के लिए हम गुणा कर दें, क्या कर दें,
गुणा, जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बट्टे बी गुणते बी बट्टे सी बराबर 4/5 और गुणते 5/2, ऊपर ऊपर से कैंसिल, इससे कैंसिल, ए बट्टे सी बराबर 4/2, 4/2। तो यहाँ से मिलेगा ए रेशियो सी इक्वल टू, ये भी कटेगा, इसको भी हम कैंसिल कर दें तो यहाँ मिला 2 और नीचे कुछ नहीं मिला तो हम 1 समझेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 2:1, 2:1। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यक्स अनुपाते वाई बराबर 12:5, जेड अनुपाते वाई। यक्स अनुपाते वाई बराबर 12:5 और जेड अनुपाते वाई बराबर 21:16, 21:16। तो यक्स अनुपाते जेड, यक्स अनुपाते जेड का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ से हम इसको बना लें यक्स बट्टे वाई बराबर 12/5 और ये बन जाएगा हमारा जेड बट्टे वाई बराबर 21:16। अब हम इसको हमें बनाना क्या है, यक्स अनुपाते जेड, यक्स अनुपाते जेड। तो देखिए इसको हम यक्स मिला है, यहाँ से हमें वाई को कैंसिल करना है, वाई को कैंसिल करना यक्स बट्टे जेड के रूप में चाहिए। तो यहाँ से यक्स बट्टे वाई को रहने दे 12/5 और यहाँ से हम जेड को हर में ले लें, क्योंकि जेड हर में चाहिए तो वाई बट्टे जेड और यहाँ से 16/21, 16/21 ये होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ा दे तो यक्स बट्टे वाई गुणते वाई बट्टे जेड, यहाँ से मिला 12/5 और गुणते 16/21, 16/21। तो y से y को हम कैंसिल कर दे तो यहाँ से मिला यक्स बट्टे जेड बराबर 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 16 चौक 64 अनुपाते 7 पचे 35। ये हमारा, इसको हम लिख दे यक्स अनुपाते जेड बराबर 64 रेशियो 35। ये हमारा मिल गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, टू ए इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c, 4b इक्वल टू 5c। और फिर पूछ रहा है हमसे कि ए रेशियो सी का वैल्यू आप बताइए। तो यहाँ से देखेंगे हम, इसको हम कर सकते हैं ए बट्टे बी, तो यहाँ से हो गया हमारा 3/2 और इसको हम कह दें बी बट्टे सी, तो यहाँ से हो गया 5/4, 5/4। हमको निकालना है ए और सी का वैल्यू, हम यहाँ क्या कर दे, गुणा करते। तो यहाँ से मिलेगा ए बट्टे बी और इक्वल टू इंटू बी बट्टे सी, तो यहाँ से मिला 3/2 गुणते 5/4, 5/4। बी से बी कैंसिल कर दे तो ए बट्टे सी बराबर 15/8, 15/8। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए अनुपाते बी बराबर 5:7, ए अनुपाते बी बराबर 5:7। और बी अनुपाते सी बराबर 1:6:11।
6:11, 6:11। तो यहाँ पूछा है A/B/C, A/B/C। तो इसका हमें वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीका होता है, हम इसको दो तरीके से हल करेंगे। हम यहाँ b बराबर है तो इस तरफ भी b बराबर कर ले। तो b बराबर करने के लिए इसको हम मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर दे? 6 से, और समीकरण 2 में किससे कर दे? 7 से, जिससे हमें b का रेशियो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे तो हमको A/B बराबर क्या मिलेगा? 5:7। गुणते 6 करेंगे तो हमको मिलेगा 5×6 = 30 और अनुपाते 7×42। तो A/B मिला। और उसी तरह हम यहाँ पे B/C में समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से B/C = मिलेगा हमारा गुणते 7। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि गुरुजी यहाँ पे हम इस तरह गुणा किए तो इस तरह भी गुणा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरफ गुणा किए तो आप इस तरफ भी गुणा कर सकते हैं। जैसे B/C में अगर हम ऊपर भी 7 से गुणा कर दें, नीचे भी 7 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हम जनरली बताएं कि अनुपात को भिन्न समझिए, अनुपात को भिन्न समझिए। यहाँ पे अगर हम कर देंगे 7B और 7C, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा फिर वही आ गया। घूम फिर के हम जहाँ से चले थे वही चीज़ हमको मिल गया, जहाँ से चले थे वहाँ पे हमको मिल गया। इसलिए हम इस बात पे, इस तरफ पे ध्यान नहीं देते, और इस तरफ ना ध्यान देने का मतलब हमारा समय पे बात होगी, समय बचत होगा। चलिए, तो यहाँ पे जब हम किए तो क्या मिला? B/C बराबर 7×42:77, 42:77। देखिए यहाँ पे जो मिला है हमको A/B, A/B बराबर 30:42, 30:42, B/C बराबर 42:77, 42:77। देखिए यहाँ पे B क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से बराबर कर ले। तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं A/B/C = यहाँ पे हम करते 30:42:77, 30:42:77। ये हमारा प्रथम मेथड था। मेथड, इस तरह सवालों को हम एक मेथड से कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है हमारा, जो दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि अगर देखिए ABC, यहाँ A का स्थान पे 5 दिया है और B का स्थान पे 7 दिया है। यहाँ B का स्थान पे 6 दिया है और C का स्थान पे 11 दिया है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे 6, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसको पीछे कर देंगे 7। मतलब जो जिसके सामने हो वो उसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 7×42 और 11×7 = 77। देखिए दोनों विधि में, दोनों मेथड में हमारा सेम आया। तो यहाँ देखेंगे A/B/C, यहाँ पे 30, 42 और 77। देखिए यहाँ पे हम मात्र 2 स्टेप में कर दें, यहाँ पे हम कई स्टेप करने के बाद हमारा उत्तर यही मिला है 30:42:77। दोनों जो कि क्या है? दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। अगर हम ध्यान से देखें दोनों की वैल्यू बराबर आई है। तो हम इस विधि को भी यूज कर सकते हैं। इस विधि को करने से हमें समय की बचत होगी। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
2a बराबर 3b बराबर 4c। दो ए बराबर 3b बराबर 4c। तो इसे हमें क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है किसका, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये वैल्यू निकालना है। यहाँ सवाल में दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो यहाँ से हमें बताइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो देखिए जहाँ पे बराबर है, क्या है बराबर, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इन 2 3 4 2 3 4 देखिए यहाँ पे 2 3 4, या इसको हम पहले पुराने विधि से चले। जो पुराना विधि क्या कह रहा है, मेथड 1 पे 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, यहाँ से मिला हमको a बट्टे बी बराबर 3/2, 3/2, या इसको हम कह दें a रेशियो b बराबर 3:2। अब इसके बाद हम चले यहाँ इन दोनों पे 3b बराबर 4c, 3b बराबर 4c, तो b रेशियो c, b/c इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से मिला b रेशियो c का वैल्यू मिला 4:3। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम क्या मिला है, b रेशियो c बराबर 4:3। तो यहाँ पे हम पुराने विधि से कर सकते हैं, या फिर जो था ये दूसरा विधि था, तो सेकंड विधि हम उससे भी कर सकते हैं, a b c। तो a का स्थान पे हम रख दें 3 रख दें, b का स्थान पे 2 रख दें, फिर b का स्थान पे 4 रख दें, c का स्थान पे 3 रख दें। तो यहाँ पे हम क्या काम करें, इधर 2 कर दिए, इधर 4 कर दिए, तो ये हमारा मिला 12 और 4 दूनी 8, 3 दूना 6, ये चीज़ मिला। या इसको हम और छोटा कर सकते हैं, जब अनुपात में चीज़ें रहती हैं तो हम उसमें गुणा भाग कर दे तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ से अगर हम 2 से भाग दे दें डिवाइड टू, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 6:4:3, 6:4:3। या इस चीज़ को हम यहाँ पे मेथड 1 किए हैं, इसी आंसर को लाने के लिए हम मेथड 2 यूज कर सकते हैं। हमारा मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है कि इनको हम सबको क्या कर ले, बट्टे में बना ले। क्या कर ले, बट्टे में बना ले। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये हमारा क्या हो गया, बट्टे में हो गया। अब ये जब बट्टे में हुआ है तो इन दोनों का तीनों का लसा ले ले, 2 3 4 2 3 4, 2 3 4 का लसा 12 होता है। क्या होता है, 12। अगर हम सब में 12 से गुणा कर दे, किससे, लसा से गुणा कर दे, तो यहाँ पे जो मिलेगा हमारा 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। तो यहाँ अगर हम 12 में सबसे गुणा कर देंगे तो मिलेगा 12/2 अनुपाते 12/3 अनुपाते 12/4। तो यहाँ से हमारा मिला 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, 6 अनुपाते 4 अनुपाते। चाहे हम पूरे विधि इस तरह यूज कर लें, या जो सेकंड मेथड है हम इसका यूज कर ले, सबको बटे में बनाकर के इन तीनों का क्या ले ले, एलसीएम ले ले, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का सवाल। अब ये हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसके बाद भी और अदर टाइप के क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हम ये चैप्टर चलेगा अभी, इस पर कई टाइप के सवाल हैं, लगभग 7-8 टाइप के सवालों पे बात करने के बाद, जैसे मिश्रण हुआ और ये बंटवारा हुआ, साझा हुआ, कई टाइप के सवालों को हल करने के बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अभी यह चैप्टर पहली क्लास था, इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।